जय सिया राम। देख रहे हम यहाँ वहाँ बस, अपने अंदर पहले ताक। अपने से ज़्यादा गैरों की चिंता, पहले अंदर अपने झांक। सबने गलती बहुत निकाली, खुद की गलती पहले मान। गैरों की चिंता बहुत है कर ली, खुद की सोच फिर मिलेगा सम्मान। जी हाँ दोस्तों, आज हमने जो यह वीडियो बनाया है, यह एक उद्देश्य मात्र से बनाया है कि लोगों में हमने बहुत सी गलतियाँ देखी। पहले हमें अपने खुद पर, हमारे खुद के अंदर की गलतियों को पहचानना है। हमारे जीवन को सुधारने का यह एक साधारण सा और असाधारण दोनों हित पर यह कार्य करता है। आज हम एक उदाहरण के माध्यम से आपको यह बात समझाने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति जो अपने जीवन में अपने उतार चढ़ाव के साथ अपने जीवन को जी रहा है, उसके जीवन में बहुत सी दुविधाएं, परेशानियां आती हैं। वह अपने ईश्वर, अपने भगवान को याद करता है और भगवान को याद करने कर उसे भगवान वहाँ उसे दिखाई पड़ते हैं। वह खुशी से झूम उठता है कि उसके प्रभु, उसके ईश्वर उसके सामने हैं। वह ईश्वर को देखकर ईश्वर को नमन करता है। ईश्वर उनसे पूछते हैं कि बेटा बता, तेरी क्या इच्छा है। इंसान भगवान को, वह आदमी अपनी इच्छाएं बताता है कि वह अपने जीवन में खूब तरक्की करना चाहता है, खूब मान सम्मान कमाना चाहता है। तब उसे उसके भगवान, उसके ईश्वर उसे 2 पोटली देते हैं। दोनों पोटली देने के बाद ईश्वर उनसे कहते हैं कि 2 प्रकार की पोटली, एक पोटली हरे रंग की है, एक पोटली लाल रंग की है। इसमें हरे पोटली को तुम्हें आगे रखना है और लाल पोटली को तुम्हें अपने पीछे रखना है। और ध्यान रखना है कि हमेशा तुम्हें हरे रंग की पोटली पर ही ध्यान रखना है। जो पोटली आगे है उसको हमेशा आगे रखना है और जो पोटली पीछे है उसे हमेशा पीछे रखना है। ऐसा बोलने के बाद ईश्वर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब उस आदमी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता है। उसने परमात्मा ईश्वर से वरदान प्राप्त किया था। अब वह अपने जीवन में जैसा ईश्वर ने कहा वैसा करते हुए अपने पथ पर आगे बढ़ता है। अब आगे वह बढ़ते बढ़ते ईश्वर की बातों को ध्यान रखता है। ईश्वर ने जैसा कहा था कि हरे रंग की पोटली आगे रख, उसे देखते हुए अपने कार्य को करना है। वह अपने जीवन में उस हरे रंग की पोटली को देखता और अपने कार्य को करता। ऐसा करने से उसे पॉजिटिव एनर्जी मिलती। वह अपने कार्य को करने में अपनी गलतियों को देखता कि जिस कार्य को उसने किया है उसमें कौन सी गलती रह गई है। जिस गलतियों को वह सुधार कर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहता। वह धीरे धीरे खूब तरक्की करने लगा, बहुत मान सम्मान उसे मिलने लगा। ऐसा करते करते अब वह अपने जीवन में अपनी सारी कमियों को दूर करते हुए, अच्छाइयों पर ध्यान देते हुए अपने जीवन के पथ पर अग्रसर प्रगति करते रहा। अब उसे एक दिन अपने मित्रों के साथ घूमने का अवसर प्राप्त हुआ। वह घूमते घूमते एक सरोवर पास पहुंचा। सभी मित्रों की इच्छा अनुसार सभी ने स्नान किया। सभी ने वहां अपने जीवन के कुछ आनंदित पल को, महत्व को समझा और वहां अपने जीवन के उस महत्वपूर्ण समय को एंजॉय किया, खुश हुए। नहाने के बाद जब वापस से सभी अपने अपने घर के लिए निकले, यह व्यक्ति भी अपने घर के लिए निकला। अब यह गलती से पोटली को उल्टा पकड़ लेता है। जो हरी पोटली थी वह पीछे चली जाती है, जो लाल पोटली है वो आगे चली जाती है। अब वह देखता है कि अपने जीवन में उस लाल पोटली के ऊपर उसने नज़र गड़ाई हुई थी और अब वो धीरे धीरे अपने पीछे के हुए दिनों में किसने किसके साथ बुरा किया, किसने गलत किया, किसने क्या बोला, इस पे उसका ध्यान जाने लगता है। अब वह धीरे धीरे अपने स्वभाव में परिवर्तन देखता है। वो अपने जीवन में जिन ऊंचाइयों पर पहुंच चुका था, लोगों की गलतियां निकालने में उसका समय जाने लगा। वह लोगों में कमियां निकालने लगा, लोगों में खामियां निकालने लगा कि तुम में ऐसी बात है या तुम में ऐसी कमी है। ऐसा करके वह लोगों को हमेशा अपने से नीचा दिखाता और अपने जीवन में ऐसा करने की वजह से वह लोगों से हमेशा दूर होता चला गया। लोग उसका पहले जो सम्मान करते थे अब उससे दूर होने लगे। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में जो भी प्राप्त किया था वह खोने लगा। ऐसा करके वह अपने आप को लोगों से अकेला पाने लगा। अब वह जीवन में उसके पास कोई भी नहीं जिससे वह बात करे, जिससे अपना वह परेशानी शेयर कर सके।
ऐसा करने के बाद वापस वह उस स्थान पर पहुंच गया जहां से वह अपना जीवन का प्रारंभ किया था। फिर से वह दुखी होकर ईश्वर को, भगवान को याद किया और भगवान को याद करने के बाद भगवान को भी कोसने लगा कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। तभी वहाँ पे भगवान वापस से प्रकट होते हैं और वह उन्हें पहली वाली बात याद दिलाते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि जो पोटली आगे है उसे हमेशा आगे रखना और जो पोटली पीछे है उसे हमेशा पीछे रखना, परंतु तुमने आगे वाली पोटली पीछे ले आई और पीछे वाली पोटली आगे ले आई। यही कारण है कि तुमने अपने जीवन में आज जो भी प्राप्त किया था उसे खो दिया है। अब आपको इस उदाहरण से यह तो समझ आ गया होगा कि जब भी हम अपने जीवन में दूसरों की गलतियों को देखते हैं, हम धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं, और जब हम अपने स्वयं की गलती, अपनी स्वयं की कमियों को ढूंढ लेते हैं और उसमें काम करते हैं तो हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार हमें कभी भी किसी के बुराइयों में या किसी के परेशान समय पर अपनी टिप्पणी बहुत सोच समझ के रखनी चाहिए। क्या पता वह व्यक्ति किस हद तक परेशान है या क्या उसके उस समय के भाव रहे होंगे, उसकी क्या मुश्किलें रही होंगी। यह हम सोचे विचारे बिना उसका हम उपहास करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। और इसी के विपरीत यदि हम अपनी कमियां, अपनी खामियां को देखते हैं और उसमें सुधार लाते हैं तो धीरे धीरे हमसे गलतियां कम होने लगती है और हम अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ने लगते हैं। आज भी सभी व्यक्तियों को, सभी पुरुषों को, सभी इंसान को यह करने की आवश्यकता है कि दूसरे की कमियां निकालने से पहले वह स्वयं की गलतियां ढूंढना शुरू करे। वह अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ता रहे, एक दिन वह अपने मंजिल को प्राप्त अवश्य करेगा। आशा करता हूं आपको यह बात समझ आई होगी। आप भी अपने जीवन में इन बातों को अपनाकर अपने जीवन को सुंदर, सरल बनाएं और हो सके तो लोगों की सहायता करें, ना कि उनकी परेशानियों का कारण बने। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।